Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. In today's video, I am going to talk about drainage system. तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाली हूँ 40 मिनट्स में. बड़ा ही इजी होगा. तो मैंने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर भी एक्सप्लेन करा हुआ है. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो. मैंने पहले चैप्टर की और दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज को भी कराया हुआ है, जो कि 5-5 मिनट की वीडियोस हैं दोनों, तो आप उनको भी देख सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर का नाम क्या है? ड्रेनेज. द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम और एरिया. तो ड्रेनेज क्या कहलाता है? जो एक एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसको हम ड्रेनेज कहते हैं. लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस द स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर. तो अपने फिजिकल मैप में देखो और आपको जब दिख रहा होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके एक बड़ी नदियों में आ रही हैं, मिल रही हैं. मतलब छोटी छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियों में आकर मिल रही हैं, which ultimately drains into a large water body such as lake or sea or an ocean. The drained area by a single river system is called drainage basin. तो जो drained area होता है जो रिवर लेके आती है उसको हम बोलते हैं drainage basin. तो यहाँ क्या है? दो रिवर दिखाई हुई हैं, stream A and stream B. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or upland separates two drainage basins. तो ये जो अपलिफ्ट एरिया है, ये क्या है? ये वाटर डिवाइड है, जो कि वाटर को डिवाइड करता है, जो कि एक पर्वत हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, जिससे ये दोनों जो नदियां हैं वो आपस में डिवाइड हो जाती हैं. इनका वाटर आपस में मिल नहीं पाता, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड बोलते हैं. Do you know the world's largest drainage basin is of the Amazon basin? तो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बासिन कौन सा है? वो है अमेज़न रिवर का बासिन. Drainage system in India. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. जो इंडियन रिवर हैं, जो हमारी भारत की नदियां हैं, वो टू मेजर पार्ट में डिवाइड करी गई हैं. पहला पार्ट है अपना हिमालय और दूसरा पार्ट है पेनिसुलर रिवर्स. लाइक कुछ रिवर हिमालय से निकल ओरिजिनेट हुई हैं और कुछ रिवर पेनिसुलर प्लेट्यू पर, और मोस्टली सारी रिवर इन दोनों जगह से ही ओरिजिनेट हुई हैं. Apart from originating from the two major physiographic region of India, the Himalaya and the Peninsular River are different from each other in many ways. Most of the Himalaya rivers are perennial. It means that they have water throughout the area. तो मैंने जैसे आपको बताया कि मोस्टली रिवर या तो हिमालय रिवर माउंटेन से निकलती है या पेनिसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं. जो हिमालय से निकलते हैं वो जो रिवर होती हैं वो मोस्टली पेरेनियल होती हैं. पेरेनियल माने क्या होता है? जो कि थ्रू आउट उन नदियों में पानी रहता है. जैसे कि प्लेट्यू की जो रिवर होती हैं उसमें पानी तब रहता है जब रेन होती है, और जब गर्मियों का समय होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, उस समय वो पानी सूख जाता है, जो कि प्लेट्यू से निकलने वाली रिवर का होता है, और हिमालय वाली रिवर का हमेशा पूरे साल रहता है. These rivers receives water from rain as well as from melted snow from the lofty mountain. तो ये जो हिमालय की रिवर होती है वो पानी कहाँ से लाती है? या तो वो पानी उनका ग्लेशियर से आता है या रेन से आता है. The two major Himalaya rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. तो हिमालय की जो टू इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो क्या है? इंदुस एंड ब्रह्मपुत्र, जो कि वहां के माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेस, और जो कि जॉर्जेस बनाते हुए आती हैं. आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ कि जॉर्जेस क्या होता है. तो जैसे इधर भी अपना माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, उसको काट के बीच से पानी आता है, उसको हम जॉर्ज बोलते हैं. ये जो एरिया है पूरा पर्वत है, ये भी पूरा पर्वत है, और यहाँ से आके नदी ने अपना रास्ता बना लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? हम जॉर्ज बोलते हैं. द हिमालय रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ टू द सी. दे परफॉर्म इंटेंसिव erosional एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड. जब वो रिवर बहती हैं तो अपने साथ सिल्ट और सैंड लेकर चलती हैं. इन द मिडल एंड लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मेंडर, और जब अपने रास्ते में होती हैं ये नदियां तो कभी मेंडर फॉर्म करती हैं, कभी ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डेपोजिशनल फीचर्स. मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगी कि मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स क्या है. तो यहाँ दिखाया गया है कि आपकी यहाँ से मेन रिवर आ रही है, फिर यहाँ से ट्रिब्यूटरी निकल गई है, और यहाँ आप पढ़ लेना, इजी है समझना.
लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मेंडर क्या है। ये जो यहाँ से चलता है ऐसे करके जो आती है रिवर, उसको हम मेंडर बोलते हैं। और जब वो यू शेप की अपनी अलग बनाती है, उसको हम जो, जैसे नदी से कट गई है, अब नदी का पानी यहाँ नहीं आ रहा है, इसका अपना पानी यहाँ भरा हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको ऑक्सबो बोलते हैं। और ये जो ऐसे करके आती है, इसको हम बोलते हैं meanders. A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. तो क्या होती है, पेनिसुलर की जो रिवर होती है वो सीजनल होती है, क्योंकि उनका जो पानी होता है वो हमेशा डिपेंडेंट क्या रहता है, रेनफॉल पर रहता है, क्योंकि हिमालय की तो ग्लेशियर हो गया, रेन हो गया, और वो इसलिए पूरे साल रहती हैं, पर पेनिसुलर वाली नहीं रहती, जैसे कि मैंने बताया है। इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर, जबकि जो पेनिसुलर पर बड़ी बड़ी नदियां, उनका भी पानी सूख जाता है। द पेनिसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज, उनके कोर्सेज भी शॉर्टर एंड शैलोअर होते हैं कंपेयर टू हिमालयन काउंटरपार्ट्स। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, और जो कुछ होती हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट की तरफ चलती हैं। द हिमालयन रिवर, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिमालयन रिवर। द मेजर हिमालय रिवर्स आर इंदुस, तो जो हिमालय की मेजर रिवर हैं वो कौन सी है, वो इंदुस है, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, और गंगा और ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ये बहुत लंबी नदियां हैं और अपनी ट्रिब्यूटरीज से मिल जाती हैं। रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। तो आपको पता है कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, तो पहले मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे चलेंगे। ट्रिब्यूटरी वो होती है, छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, छोटी छोटी नदियां आ रही हैं वो बड़ी नदियों में जाकर मिल गई हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब रिवर चलती है और डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टे में से छोटी छोटी नदियां आगे निकल के फिर चलती हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। मतलब डेल्टा से निकलकर अपनी नदी बना लेना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और छोटी छोटी नदियां जाकर जब एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो द इंदुस रिवर सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंदुस river system. The river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar flowing west, जो कि इंदुस जो नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक के ओरिजिनेट हुई है, जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, जो कि इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से करती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चरेस्क जॉर्ज इन दिस पार्ट, और वो इस पार्ट में जॉर्ज भी बनाती है। आपको पता है जॉर्ज क्या है। Several tributaries, the Jaskar, the Nubra, the Shyok and the Hunza join इट इन द कश्मीर रीजन, और उसकी ट्रिब्यूटरी ये सब उसको कश्मीर जाकर ज्वाइन करती हैं। द इंदुस फ्लोज थ्रू बालिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटक, वो बालिस्तान एंड गिलगिट में भी इमर्ज होती हैं। द सतलुज एंड बियास एंड रावी एंड चेनाब एंड झीलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंदुस नियर, और फिर ये सारी नदियां मिलकर इंदुस में चली जाती हैं, मिल जाती हैं। नियर कहाँ, मिठानकोट इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की एक जगह मिठानकोट है। बियॉन्ड दिस द इंदुस फ्लोज साउथवर्ड, जो इंदुस रिवर है वो साउथवर्ड फ्लो करती है और रीचिंग द अरेबियन सी, और फिर कहाँ जाके अपना पानी छोड़ती है, वो है अरेबियन सी। जैसे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो इंदुस रिवर है वो अपना पानी अरेबियन सी में छोड़ती है बे ऑफ बंगाल में, तो आपका आंसर क्या होगा, अरेबियन सी। The Indus Plain has a very gentle slope with a total length of 2900 किलोमीटर, तो उसका लेंथ क्या है हमारी इंदुस की, वो है 2900 किलोमीटर। The Indus is one of the longest rivers, the Indus is one of the longest river of the world, जो कि हमारी सबसे लंबी कुछ नदियों में से इंदुस भी है। A little over a third of the Indus basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश अंदर, और जो इंदुस का कुछ पार्ट है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में पाया जाता है, और उसका रेस्ट पार्ट क्या होता है, पाकिस्तान में होता है। और do you know, according to the regulation of the Indus Water Treaty, India can use only 20% of the total water carried by Indus River system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and the southern and western parts of Rajasthan. जो 1960 में इंदुस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना इंदुस का 20% ही वाटर यूज कर सकते हैं, और उसका 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज करता है। और हम क्यों यूज करते हैं उसका, पंजाब, हरियाणा, सदर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान के इरिगेशन में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा फिजिकल मेजर रिवर्स एंड लेक्स बता देती हूँ अपने इंडियन मैप में। तो देखो यहाँ से ये गंगा पूरी और चलती है, और यहाँ से यहाँ
जाकर अपना यहाँ डेल्टा बनाती है और फिर क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में चलती है। ब्रह्मपुत्रा इधर से आती है, ब्रह्मपुत्रा यहाँ जाके फिर बांग्लादेश में अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाती है, फिर ये भी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और यहाँ से अपनी इंदुस है, जो कि इंदुस की ये जो थी झीलम चेनाब, ये यहाँ से है, ये रही, जो कि यहाँ जाके कहाँ जाती है, अरेबियन सी में चली जाती है। और यहाँ से हमारे इंडियन पार्ट में ब्यास कहाँ है, वो यहाँ है, और रावी यहाँ है, चंबल इधर, चेनाब यहाँ से जाती है, और यहाँ अपनी शारदा रिवर है, इधर घाघरा रिवर पड़ रही है, इधर गंडक है, यहाँ से कोसी है, जो कि ऑरिजिनेट तो होती है इधर पर अपने इंडिया में भी आती है। और फिर ये पेनिसुलर रिवर से, जब उसको पढ़ाऊंगी तब इनको एक्सप्लेन करने आ जाऊंगी। और ये आपको पता है, यहाँ अरेबियन सी पड़ता है, इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द गंगा एंड द रिवर सिस्टम। The headwaters of the Ganga called the Bhagirathi is fed by the Gangotri glacier। जो गंगा का पानी है, जिसको हम भागीरथी भी बोलते हैं, वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि ज्वाइन बाय अलकनंदा। सबसे पहले इसको कौन ज्वाइन करता है, इसको अलकनंदा ज्वाइन करती है। कहाँ, वो की देवप्रयाग इन उत्तराखंड के देवप्रयाग में। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। और यह कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा का पिक्चर भी दिया गया है, आप देख सकते हो, इधर से एक आ रही है, इधर से एक आ रही है, उनका कन्फ्लुएंस हो रहा है। द गंगा इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय। गंगा बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से जुड़ती है। अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच एज यमुना, और कुछ उनमें से बड़ी हैं, जो कि यमुना हो गई, घाघरा हो गई, द गंडक एंड द कोसी। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। तो जो रिवर यमुना है वो कहाँ से राइज करती है, वो यमुनोत्री ग्लेशियर से करती है। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, वो गंगा के साथ ही बहती है, उसके पैरेलल चलती है। एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो कि क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मीन्स द, जैसे आप कोई पूछ भी सकता है कि यमुना है जो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक, तो वो क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। द घाघरा द गंडक एंड द कोसी राइजेज इन द नेपाल हिमालय। जो घाघरा रिवर है अपनी और गंडक रिवर है, वो अपनी नेपाल में ऑरिजिनेट होती है। दे आर रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। और ये जो रिवर है ना, अपने इंडिया में फ्लड भी लाती हैं। बट एनरिचिंग ऑफ सॉइल फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड, और हमारी इंडिया की जो लैंड है उसको भी काफी प्रोग्रेस करने में हेल्प करती हैं। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड्स आर द चंबल। जो पेनिसुलर से आती है, वो मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो चंबल है। द बेतवा एंड द सन, और कौन कौन सी है, बेतवा एंड सन। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया, ये सेमी एरिड एरिया में राइज करती हैं। शॉर्टर कोर्सेज, इनके कोर्सेज भी शॉर्टर होते हैं। एंड डू नॉट कैरी मच वाटर, और अपने साथ ज्यादा पानी भी नहीं लाती। In large waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal। तो गंगा क्या करती है, ईस्टवर्ड में फ्लो करती है फरक्का वेस्ट बंगाल तक। दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा, ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है अपने गंगा डेल्टा का। द रिवर बाइफरकेट्स हियर, भागीरथी हुगली, जो अपनी रिवर दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली, जिनको जो क्या है, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कि डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा में एक क्या हो जाती है, भागीरथी, दूसरी हो जाती है हुगली। फ्लोज वो साउथवार्ड्स में करने लगती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर चली जाती हैं। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवार्ड इनटू बांग्लादेश, और जो कि उसकी मेन स्ट्रीम थी वो बांग्लादेश में चली जाती है और ब्रह्मपुत्र से जाकर जुड़ जाती है, जो ब्रह्मपुत्र उधर से आ रही थी। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना, और उसको क्या बोलते हैं, वहां उसको मेघना बोलते हैं। This mighty river with waters from the Ganga and the Brahmaputra flows into Bay of Bengal। जो ये सब जो पानी ब्रह्मपुत्र से और गंगा से आ रहा है, वो सब मिलकर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। The delta formed by these rivers is known as the सुंदरवन डेल्टा। और ये जो नदियां डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा को क्या बोलते हैं, हम सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ एक और फैक्ट दिया गया है, उसको पढ़ लो। डू यू नो करके जो लिखे होते हैं ना, वो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी ही नॉलेज बनाएंगे, तो उसको पढ़ लिया करो। The सुंदरवन डेल्टा derived its name from the सुंदरी ट्री। तो इस सुंदरवन डेल्टा का नाम ये क्यों है, तो वो सुंदरी ट्री है, उसकी वजह से इसका नाम भी सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और जल्दी ग्रो होने वाला डेल्टा है। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, और यहाँ का क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, ये इनका घर है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर।
जो कि आप 3.4 फिगर में जाकर देख सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न? अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदुस एंड द गंगा। जो अम्बाला हरियाणा पड़ता है वो एक वाटर डिवाइड है। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द southern stretches over nearly 1800 kilometers, but the fall on its slope is hardly 300 meters का slope only 300 meters का है, and in other words there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore the river develops large meanders। और नदी क्या बनाती है? बड़े बड़े meanders बनाती है। आपको पता है meander क्या होते हैं? ऐसे करके जब रिवर चलती है उसको meander बोलते हैं, और जब रिवर छूट जाती है, कट जाती है और ऐसे करके डिजाइन में बन जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑक्सबो बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है द ब्रह्मपुत्रा रिवर बासिन, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो इस पूरी चैप्टर के 2 पार्ट आने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है और नेक्स्ट पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद में इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी लेके आऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ जाइएगा, उसको भी देखिएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।